दोस्तों, एक इंडियन आदमी की एक साल की इनकम लगभग 4 लाख है और वो इंसान 5,50,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास एलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। दूसरी भाषा में, अगर आप अपनी इनकम का 50% सेव कर छुपाकर अलमारी में रख दो, तब आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे एलोन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट करने में। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर आदमी जितनी वेल्थ तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर बात की जाए 1 करोड़ रुपए की तो ये तो कमाना आसान होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो जो साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाता है, तो लगभग उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी तो इसमें फूड एक्सपेंसेस और ट्रैवल का खर्चा जोड़ा ही नहीं। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10,000 सेव करते हो, तब आपको 166 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। एक इंडियन टीचर को 277 साल और एक वेटर को जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है उससे लगभग 500 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। तो अमीर लोग अपनी इनकम को टाइम से मेजर करते हैं। अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने टाइम तक अपनी सेविंग पर सरवाइव कर सकते हो। ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है, जिसको हमने शायद कहीं पर खो दिया था, या यूं कहे कि ना तो हमारी टीचर ने और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया। ये किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में सिखाया जाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट्स जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए ये किताब एक वरदान जैसी है। और जिसने इस किताब के लेसन्स को नहीं समझा वो हमेशा लेट रेस में ही फंस कर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक हम आपसे वादा करते हैं, जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो। इस वीडियो के पूरा होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो लेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स और स्कूल ने हमें एक ही तो चीज सिखाई है कि पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे लाओ। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तब आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आप पैसे कैसे कमा लोगे? और अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद आप हमेशा धक्के खाते रहोगे। तो हमारा बचपन तो सिर्फ यही सुनने में निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिचेस्ट डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी फिर कितनी भी सैलरी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। जब आप काम नहीं करोगे तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जब आप कहीं पर छुट्टी पर जाओगे तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने कुछ बुक्स को किराए पर देना शुरू किया, जिससे कि उन्हें रेंट मिला करता था। रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे तब भी उन्हें रेंट से पैसा घर बैठे मिलता रहता था। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तब भी आपको पैसा मिलता रहता है, तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं। दिन भर 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं, जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद किया हुआ हो। और इस लेट रेस से लोग बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके बिल्स, उनकी कार की EMI और उनके घर के खर्चे उन्हें लेट रेस से बाहर नहीं आने देते। और ये डर उन्हें हमेशा कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उनके सोसाइटी, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स ने अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये तो उन्हें सिखाया है, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह रहना है ये नहीं सिखाया। और इसी कारण एक आम इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन या फिर एक ओनर नहीं बना सकता। जैसे कि हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने पैसों को कितना पैसा बनाए रखते हो। रॉबर्ट बोलते हैं कि वो कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक टाइम पर मिलीनियर थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है इनके पैसे कितने आते हैं और ये कैसे अपने पैसों को स्पेंड करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास। ये पुअर क्लास लोगों में आते हैं। इन लोगों की इनकम बहुत कम होती है, तो इनकी सारी इनकम इनके रेंट में और इनके फूड्स में और इलेक्ट्रॉनिक बिल वगैरह में निकल जाती है। और ये लोग अपनी सैलरी के बेस पर ही जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है जिसमें मुश्किल से इनके खर्चे ही निकल पाते हैं। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए जीते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, ये है मिडिल क्लास लोग। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा इनकी कार,
कार, इनके घर के रेंट और इनकी EMI में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग इस तरह के डाउन फ्लो में फंस जाते हैं और जो भी थोड़ी बची कुची सेविंग होती है उसको FD में जमा कर देते हैं। इनकी भी कर्जे में डूबे रहने की आदत इनकी फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से होती है। तीसरे लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पे दे देना या फिर किसी बिजनेस को एक्वायर करके या स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर देना, जिससे कि इन्हें रेगुलर एक इनकम मिलती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह ही काम करोगे तो आप हमेशा लेट रेस में फंसे रहोगे और आप मेनली दो लोगों के लिए काम करोगे। पहले आप उसी कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है, तब उससे आप उस कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए पैसा कमाते रहोगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर होते जाएंगे। अगर आपको लेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसा लाकर दे, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसको पैसे को खोना पसंद हो और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक कोई पैसा ना खोया हो। और मैं लाइफ में ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको एक डर होता है और वो डर होता है पैसे को खोने का डर। और दिक्कत यही नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, प्रॉब्लम तो ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। एक अमीर और गरीब इंसान में सिर्फ यही फर्क होता है कि वो उस डर को कैसे हैंडल करता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हैं तब आप काफी आसानी से अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हो। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं डर की वजह से उनके पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर लोग जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को ये लगता है कि हमें तो सिर्फ बस ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम अपना सब कुछ न लुटा बैठे, और इस जॉब और सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी भी कोई रिस्क नहीं लेते। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो तुम जो अभी सोचते हो यानी जो तुम्हारी थिंकिंग है तब उसका एग्जैक्ट उसका अपोजिट सोचना होगा, यानी कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम हमेशा जॉब सिक्योरिटी के बारे में ही सोचते रहोगे तब तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क करते रहो, इससे तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि तुम्हें काम ना करना पड़े और तुम घर बैठकर ही खाते रहो। और जब बचपन में रिच डैड ने लेसन रॉबर्ट को बताया था तब उनका ये सवाल था कि ऐसा करना रिस्की तो नहीं होगा। तब रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं? तो वो बोलते हैं कि वो सेल का इंतजार करते हैं और जब सस्ते कपड़े वगैरह मिलते हैं तब उनको खरीदते हैं, जिससे वो काफी पैसे बचा लेते हैं। तब उस पर रिच डैड बोलते हैं कि मतलब कि तुम्हारे डैड पैसा बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तब रॉबर्ट बोला कि हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो क्या? तो इस पर रिच डैड बोले कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ, जिससे कि मैं अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। यही डिफरेंस है, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसे होने की कमी की वजह से हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी थिंकिंग तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की नहीं समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं, उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। तो दोस्तों, अंत में ये बुक हमें ये सिखाती है कि अभी आपकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी भी हो, आपके पास डिग्री है या नहीं, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इन कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रेस से बाहर आना है और वो सब कर दिखाना है जो मोस्टली लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।